जैसे ही कैस और लैला ऑफिस से घर वापस आते हैं, कैस अपनी बहन नुदरत को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो फौरन अंदर आकर कहता है, नुदरत आपा, आप यहाँ हमें तो बताया ही नहीं। बता देते तो हम ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ जाते। नुदरत कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक कैस की माँ आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह देखकर लैला हैरान और परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आंटी ने अचानक कैस को क्यों मारा। कैस इसमें से कहता है, अम्मी मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों मार रही हैं? कैस की माँ गुस्से से कहती है, बेशर्म तुझे जरासी भी शर्म नहीं आई। क्या हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत की थी कि तुम जाकर लड़कियों के साथ इश्क माशूकी करो, उनके हाथ पकड़ो, अपनी बीवी के होते हुए भी? यह सुनते ही कैस फौरन बोलता है, अम्मी यह आप क्या कह रही हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं लैला से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कैस की माँ फिर कहती है, तो फिर क्या तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है? इसी वक्त नुदरत आगे आती है और कहती है, कैस तुम्हारे भाई अकमल ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम ऑफिस में किसी लड़की का हाथ पकड़ कर बैठे हुए थे। कैस सुनकर दुख से कहता है, नुदरत आपा, अकमल भाई को कोई गलतफहमी हुई है। वो लड़की मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कैस की मां गुस्से से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लड़कियों को दोस्त बनाते हो। तुम्हारी बीवी है और तुम्हारी बेशर्मियां खत्म ही नहीं होती। यह सुनते ही लैला आगे बढ़ती है और पुरस्कून मगर मजबूत लहजे में कहती है, आंटी प्लीज परेशान ना हो। मैं उस लड़की को जानती हूँ। वो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हम सब एक ही यूनिवर्सिटी में थे। कैस सिर्फ बिजनेस की बात करने गया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। मुझे कैस पर पूरा भरोसा है। यह सुनते ही कैस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत दुख होता है कि उसकी अपनी माँ इसे गलत समझ रही है। वो खामोशी से अपने कमरे में चला जाता है। अब नुदरत और कैस की माँ दोनों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। लैला फौरन कमरे में जाकर कैस के पास बैठती है और कहती है, कैस, नुदरत आपी को गलतफहमी हो गई थी। उन्हें पहले तुमसे पूछना चाहिए था। उन्होंने ठीक नहीं किया। कैस धीरे से कहता है, अकमल भाई तो हमेशा से ही हम लोगों का दिल दुखाते आए हैं। कुछ देर बाद नुदरत दरवाजा खटखटाती है। लैला दरवाजा खोलती है। नुदरत अंदर आकर कैस के पास बैठती है और शर्मिंदगी से कहती है, कैस मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम लैला को धोखा दे रहे हो। कैस नरमी से कहता है, कोई बात नहीं आबा। आपको गलतफहमी हुई थी। मैंने आपको माफ किया। यह सुनकर लैला खुश हो जाती है। दूसरी तरफ कैस की माँ भी बहुत परेशान है कि उसने अपने ही बेटे पर हाथ क्यों उठाया। रफीक साहब उसे दिलासा देते हैं, कैस की माँ तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो?